हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आज जो हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन बेसिकली होता है क्या है कि मेज़र करता है सेंट्रल टेंडेंसी को, जो कि वैल्यू देता है कि इसका मिडिल मोस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो ऑब्जर्वेशंस जो भी होते हैं डेटा के अंदर, उसका जो मिडिल मोस्ट होता है वो हमारा मीडियन कहलाता है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये समझना है इसके अंदर कि एन, अगर मान लो ऑब्जर्वेशन एन जो हमारा ओड नंबर आता है, तो ओड अगर आए तो हम क्या करना है, एन प्लस में वन अपन में टू करना है। ठीक है। अगर एन हमारा इवन नंबर आता है तो क्या होगा, हमारा मीडियन हमारा एन अपन में टू और एन अपन में टू प्लस में वन, ये हमारे इस तरीके से निकालना है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ये याद रखना है कि ऑब्जर्वेशंस जो है हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। एक आपके क्वेश्चंस के तौर पे मैंने रख रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑब्जर्वेशन से, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं यहाँ पे। देखो आप में जैसे मैंने बताया कि आपको मीडियन को क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लेना है, तो ऑब्जर्वेशंस को। तो ऑब्जर्वेशन को जब असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो इस तरीके से ही आ जाएगा ऑब्जर्वेशंस। यानी 20 पहले आएगा, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43। तो ये जो है पूरा मैंने ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, यानी बढ़ते क्रम में, सबसे पहले छोटा उससे बड़ा, और उसके सामने के जो नंबर्स ऑफ स्टूडेंट थे मैंने इस तरीके से रख दिया। 20 का 26 आ गया, 25 का यहाँ पे देख सकते हैं 20 है, तो यहाँ भी 20 लिख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बाद क्या करना है आपको, सी एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। वो कैसे निकालते हैं, आपको क्या करना है कि 6 जो है उसमें 20 को ऐड करना है, 26 आ जाएगा। फिर 24 को 50, 28 को 78, फिर 78 में 15 ऐड करेंगे तो 93, 93 में 4 ऐड करेंगे 97, 197 में जो है 2 ऐड करेंगे 99, और 1 ऐड करेंगे तो 100। ठीक है। सो यहाँ तक हमारा जो है सी एफ निकल गया इस तरीके से। यानी सी एफ निकालने के बाद जो है हमें पता चला कि टोटल कितना आ रहा है, एन हमारा 100 आ रहा है। जैसे मैंने बताया कि 100 इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसको हम क्या करेंगे, पहले एन अपन में टू करेंगे, यानी 50 आएगा, यानी 50 आएगा। उसके बाद जो है एन अपन में टू प्लस में वन, यानी 100 अपन में टू प्लस में वन, यानी 51। सो 50 एंड 51 जो है आपका ऑब्जर्वेशन लेना है हमें। सो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर जो 50 वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो यहाँ पे है, इस तरीके से देखिए आप इसको। ठीक है। 28 और 51 जो था ये किस में था, 50 और 78 के बीच में था। मैंने बोला नियरेस्ट लेना है इसके अंदर आपको, तो 78 आएगा इसके अंदर, तो हमारा 29 होगा। ठीक है। तो दो ऑब्जर्वेशन हमें 28 और 29 मिल गए। जब ये दो ऑब्जर्वेशन मिल गए तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको लिख लेना है कि 50 जो ऑब्जर्वेशन है वो 28 और 51 जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा 29 है। इसको दोनों मीडियन निकालने के लिए क्या करना है आपको कि 28 प्लस में 29 अपन में 2 करना है, और हमारा मीडियन कितना आएगा 28.5, ये हमारा आंसर है। सो इस तरीके से हम जो है मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने का दूसरा एक तरीका ये है जिसमें हम क्लास इस तरीके से दे रखा होगा और नंबर ऑफ स्टूडेंट है और ये हमारा सी एफ। तो हम सबसे पहले आप इसको इग्नोर करिए, जो ये मैंने लिख रखा है ये बॉक्स बना के, और ये आप बस इतना समझिए कि पहले ये आपको क्लास दे रही है, ये मार्क्स दे रखा है। ठीक है। और साथ में फिर आपको दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके से। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर जब ऐसे क्वेश्चन देगा तो आपको क्या करना है, सी एफ निकालना है, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 5 में 3 ऐड करेंगे 8 होगा, 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 3 ऐड करेंगे 15, 15 में 3 ऐड करेंगे 18, और 4 ऐड करेंगे 22। और मैंने जैसे बताया अभी इसको इग्नोर करना, 18 में 7 ऐड करेंगे, तो इस तरीके से ये बढ़ता चला, 4 ऐड करेंगे 22, तो इस तरीके से ये ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है। सी एफ हमारा, और लास्ट में 53 आएगा। ठीक है। जैसे मैंने बताया कि टोटल ये जोड़ने पे कितना आ रहा है, ये 53 आ रहा है। ठीक है। सी एफ का जो लास्ट होता है वही हमारा एन भी होता है, तो 53 अपन में 2 यानी 26.5 आ रहा है। इसके नियरेस्ट होना चाहिए या यही नंबर होना चाहिए, तो आप जैसे जानते हैं कि इसमें 22 छोटा पड़ जाएगा, तो 29 इसके नियरेस्ट में है। ठीक है। तो मैं 29 को इस तरीके से बॉक्स ले लिया। जब ये बॉक्स लिया तो इसमें आप देख सकते हैं ये एफ यानी 7 हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है जो हमने बॉक्स लिया उससे ऊपर वाला हमारे क्या होता है, सी एफ होता है। ठीक है। फॉर्मूले के हिसाब से आपको जैसे पता है क्या क्या चाहिए आपको, एल प्लस 9n/2 यानी ये चाहिए, और माइनस का सी एफ एफ इंटू में एच। ठीक है। सो हम जो है सबसे पहले समझेंगे कि क्लास कौन सा बनेगा। जब हम ये बॉक्स लेते हैं तो हमारा क्लास बनता है 60-70 का। ठीक है। क्योंकि हमारा नियरेस्ट 29 आ रहा था 26.5 का। ठीक है। और उससे ऊपर वाले क्या बनेगा, सी एफ, एफ हमारा आ गया आपका 7, और ये क्लास बन गया 60 और 70 का। ठीक है।
इसमें हमें ये समझना है कि हमारा जो है एल कितना है 60, ये हमारा 60 हो गया। दूसरा जो है सी एफ यानी 22, जो मैंने बताया कि 29 से ऊपर है, ठीक है, 29 से ऊपर है, इसमें सी एफ हो गया। और उसके बाद जो है एफ मैंने बताया कि 7, और एच कितना होगा 10। एच क्या ऐसा होता है, ये इनके गैप देखो 60 और 70 का गैप कितना है, तो एच वही होता है 10 हो गया हमारा। नेक्स्ट फॉर्मूले पे हम रखते हैं सभी चीज़ों को, और 60 रख दिया एल की जगह पे, प्लस में 26.5 यानी एन अपन में 2 कितना आया था हमारा 26.5 माइनस का 22 अपन में 7 इंटू में 10, एच की जगह पे मैंने 10 रख दिया। अब जो है जब सवाल को करते हैं तो इस तरीके से हमारा सवाल होने के बाद जो है आंसर आता है 66.4 आंसर। तो ये जो है एक तरीका है, जब ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो तो आपको सी एफ निकालना है। सी एफ निकालने के बाद जो देखना है कि एन जो निकलेगा उसको डिवाइड करना है, 26.5 जैसे निकला इसमें, और क्या करना है आपको, फिर उसमें नियरेस्ट देखना है। तो 22 छोटा पड़ जाएगा, तो मैंने नियरेस्ट 29 आता, तो उस बॉक्स को इस तरीके से ले लेना है। हमारा क्लास बन जाएगा ये पूरा, ये एफ आ जाएगा, और इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा सी एफ। फिर फॉर्मूले पे रखना है, जैसे एल प्लस में एन अपॉन में 2 माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले पे जब रखते हैं तो हमारा आंसर जो है निकल कर आ जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। थैंक यू सो मच।